नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो बिना किसी देरी किए सीधा मैं CUCET पे आ जाता हूँ। CUCET 2021 जैसा कि आप सबको पता है, NTA ने आपके 7 दिन काट लिए हैं। सबके काटे हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, राइट। तो उस प्रॉब्लम पे फोकस करने की जगह सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, राइट। अब क्या करना है, वो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है उस पर थोड़ा सोचिएगा, उसी पे काम कीजिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ताकि अपना एग्जाम में थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है। अब मैं सीधा पहले कंपटीशन की बात करता हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है। तो देखिए 20% स्टूडेंट, एक रिसर्च के मुताबिक 20% स्टूडेंट की तैयारी धुआंधार होती है। वो क्या बोलते हैं, वो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, वो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, राइट। उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। 50% स्टूडेंट एवरेज आते हैं, राइट। उनमें थोड़ा वो मेरिट के आसपास भटकते हैं। वो बोलते हैं ना कि यार एक क्वेश्चन सही होता तो मेरा हो जाता, 2 क्वेश्चन और 2 ही क्वेश्चन बचे थे, अगर 2 क्वेश्चन सही और कर देता तो मेरा हो जाता। वो 50% स्टूडेंट उस कैटेगरी में आते हैं। सुना होगा, ये बहुत स्टूडेंट है, 50% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और 30% स्टूडेंट क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। वो मतलब एग्जाम ऐसे देने जाते हैं कि यार एग्जाम तो दे आता हूँ, वो रामू भी दे रहा है, श्यामू भी दे रहा है ना, तो हम भी एग्जाम दे लेते हैं। टिंकू दे रहा है, पिंकू दे रहा है, तो मिंकू भी एग्जाम देगा, राइट। उनका सिलेक्शन भी नहीं होता, राइट। कंपटीशन किस में रहता है, तो 50% स्टूडेंट है उनमें रहता है कंपटीशन। क्यों, जो 20% सीरियस है उनका सिलेक्शन तो हो जाता है, बाकी 50% का कंपटीशन रहता है। जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जो लोग ज्वाइन किए हैं वो सीरियस ही है, बाकी तो पूछ रहे कि यार 29 रुपये में क्या क्या मिलेगा, पता नहीं कितने कितने कमेंट आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं ना। वो 50% में आते हैं एवरेज स्टूडेंट। वो क्या होता है, उनको पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस होता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली में धरातल पे कम करते हैं, लेकिन वो सोचते बहुत ज्यादा है ना। तो उसमें ज्यादा वो सोचने वोचने वाला नहीं है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं सीधा पेपर पैटर्न पे आ जाता हूँ। 25 प्लस 75, आपके पास घंटे कितने हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग या नॉर्मल इंग्लिश जो भी आएगी, ठीक है। और जो बचे हुए 75 क्वेश्चन है वो मैथ्स के आएंगे। तो पहले मैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बताता हूँ। ये देखो, सबके पेपर आएगा, आपने नहीं पढ़ा तो पास वाले ने भी 99% लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। पढ़ के भी नहीं जाना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ इसको पढ़ के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। कोई 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, उनकी भी आंसर की नहीं मिलती तो दिक्कत होती है ना। क्यों, इसमें मेरे ख्याल से टाइम इतना मिल ही नहीं पाता है, जितना हम इसका हेडेक लेते हैं उतना टाइम नहीं मिल पाता अपने। क्यों, अगर हम मैथ्स तैयार करें, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैथ्स ढंग से तैयार करें, पहले मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं रदर देन इन जो जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है इनकी बजाय, है ना। इन्हें 5-6-7 क्वेश्चन आपको लगाना चाहिए, वो आपको मेरिट में धकेल देंगे। आपको जो अपना क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको कट ऑफ क्वालिफाई करा देंगे, तो ये भी जरूर है। टेंशन मत लीजिए, सबकी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 1 साल से, वो जो आपके अदर कंपटीटर हैं वो ऐसा नहीं कि 1 साल से पिछले पढ़ते आ रहे हैं, वो भी 1-2-4 दिन में देखेंगे तो देखेंगे, अदरवाइज वो भी देख कर नहीं जाएंगे। उनको लास्ट में प्रायोरिटी दीजिएगा जब मैथ्स वाला हो जाए तो, है ना। ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल थोड़ा बहुत रीजनिंग के भी आएंगे, नॉर्मल इंग्लिश के भी आएंगे, तो आसानी से आप कम से कम 5-10 क्वेश्चन कर दोगे। 25 में से 10 क्वेश्चन करते हो ना, तो 10 प्लस क्वेश्चन तो आप एडवांस से मानिएगा। इसका ज़्यादा हेडेक नहीं लेना आपको, है ना। अपना जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है ना वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अरे मोटी मुर्गी पर फोकस करना है, करने का मतलब, ठीक है। अब मैं करता हूँ जो मार्क्स, इसके नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे देखो, मैं तो तुक्का लगाने की ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा, अगर लास्ट में याद रहा तो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, सीधा मैथ्स पे आ गया। आपको मैथ्स से ही स्टार्ट करना है, पेपर एग्जाम में मैथ्स से ही स्टार्ट करना है, राइट। ये रीजनिंग विजनिंग बाद में देखेंगे, जब अपने को मैथ्स के करने के बाद में टाइम मिलेगा तो 2 घंटा में कितना क्या करेगा, ठीक है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUCET जो मैथ्स का 66% कवर करता है। मैथ्स का लगभग 66% कवर करता है। कौन कौन है, रियल एनालिसिस, लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 आएंगे इसमें, है ना। रियल एनालिसिस 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप थ्योरी लगभग 13 ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 10 क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए आप। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका भी 10 के लगभग भटकता है, 10 क्वेश्चन के आसपास ये भटकता रहता है। तो चारों को मिलाऊं तो लगभग 50 क्वेश्चन हो गए। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे कितने, 75, और इनके कितने हो गए, 50। कितना हुआ, 66%, अबाउट 66%। 4 सब्जेक्ट तैयार करते हैं। कौन कौन, रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
अरे कहना मोटी मुर्गी है, पर बोलते हैं कि मोटी मोटी मुर्गी, पहले मोटी मुर्गी पकड़ो, ये छोटे मोटे तो बाद में देख लेंगे ना। तो ये कुछ बहुत बड़ा एरिया है, पहले उनको कब्जे में लो, राइट, ठीक है। ये मोटी मुर्गी, इनको आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। ये सबसे देखो हाई स्कोरिंग मार्क्स है, और रियल लीनियर ग्रुप थ्योरी ये सब में आता है, बीएचसी हो, डीयू हो, जेएनयू हो, एचसी हो, अरे किसी भी को उठाकर देख लो, सब में आएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपका बीएचसी में तो आ ही रहा है ना। तो 4 चीजें के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा कर जाना, और कुछ ना करके जाओ तो, ठीक है ना। चलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। उसमें से क्या होगा, ऑप्शन रख कर चेक कर लो, क्या पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पूछ लेगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पूछ लेगा। अगर ऑप्शन पुट करके चेक करेंगे ना तो ही हो जाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करोगे, टाइम लग सकता है, ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलेशन 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, वेक्टर कैलकुलस 3-4 क्वेश्चन आएंगे, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, एलबीपी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मोटी मुर्गी पे ज्यादा फोकस करो, करने का मतलब जो पहले वाले 4 टॉपिक हैं, रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। उसमें क्या है, 1-2 क्वेश्चन तो ना पढ़ कर जाओगे तो भी हो जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो उनके, तो बचे हुए है ना, सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, बात करते हैं। ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा लो, आपके पास कल और परसों 2 दिन का टाइम है मेरे ख्याल से, है ना। 15 का तो एग्जाम है, तो 5 साल के पेपर है, कितने क्वेश्चन है ये, 75 × 5, 75 × 5 कितने हुए, लगभग 400 क्वेश्चन मान लो आप, लगभग 400, पौनी 400 होते हैं, लेकिन 400 क्वेश्चन मान लो आप, 400 क्वेश्चन आपको 400 क्वेश्चन कितने मिनट में कर सकते हो आप, 400 क्वेश्चन कर सकते हो मैक्सिमम 500 मिनट में, मैक्सिमम 500 मिनट में। तो देख लो मेरे ख्याल से लगभग 8-10 घंटे में आराम से हो जाएंगे आपका, 10 घंटा लगेगा नहीं, एक दिन का ही मैटर है हकीकत बताएं तो। एक दिन में 5 साल के 5 पेपर नहीं सोल्व कर सकते क्या एक दिन में, सीयू सीटी के 5 पेपर एक दिन में आप आराम से सोल्व कर सकते हो, उनके जरूर सोल्व करके जाइए। और सोल्व कैसे करते हो, वो हमारा जो मेथड है पॉपुलर वाला, ऑप्शन डिस्कार्ड करते हुए जो ट्रिक एंड टूल्स हम बताते हैं आपको वीडियोस में, वो जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर वो फॉलो नहीं करते हो ना तो कंपटीशन से बाहर हो आप, कहने का मतलब अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हो ना, क्योंकि और बच्चे देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं और आप नहीं देख रहे हो, तो वो ट्रिक सीख रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हो, तो आप कंपटीशन से बाहर हो, इसका विशेष ध्यान रखना। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सारे निकालने हैं, ठीक है। एक हमने 2-3 वो अल्ट्रा स्पीड वीडियो जरूर बनाए हैं, रियल एनालिसिस पे बनाया है, लीनियर अलजेब्रा पे बनाया है, राइट। वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का और बना देंगे, वो अल्ट्रा स्पीड, वो केवल मेंबर्स को लिए हैं, ये ज्वाइन मेंबर्स हैं, तो 29 रुपया लगता है, वो ज्वाइन में कुछ खास नहीं है, वो इसलिए डालें कि आप सीरियस हो जाओ ना, कि आप लाइक वाइक नहीं करते हो वीडियोस को, ठीक है ना। अब बात करते हैं तैयारी, बात देखो ऐसी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा कर जाए, जो मोटी मुर्गी बताई मैंने, रियल, लीनियर, ओडी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और है ना, इनको जरूर अच्छी पकड़ बना लें, इन पे जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, फिर कितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम दे दो अपना, ठीक है। अब मैं सीधा आता हूँ एग्जाम पे। एग्जाम से पहले दिन नींद बहुत शानदार लेनी है आपको, शानदार मतलब एक नींद एक कुल्हाड़ी की तरह है, अगर कुल्हाड़ी के पहले धार नहीं लगाते हैं ना, ऐसे कुछ काटते हैं ना, तो वो आसानी से कटता नहीं है, लेकिन अगर उसको धार लगा दी फिर काटेंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इसकी धार बढ़ जाएगी, तो नींद है ना आपकी माइंड की धार बढ़ा देगी, है ना। और एक ब्रिलियंट माइंड एक हेल्थी शरीर में निवास करता, आपने सुना होगा, ब्रिलियंट माइंड, हेल्थी मतलब एकदम स्वस्थ, एकदम नींद पूरी हो जाएगी, तो बिल्कुल थकान वकान बिल्कुल नहीं रहेगी, तो दिमाग एकदम ब्लेड की तरह चलेगा, कराक है ना, तो क्वेश्चन को एकदम काटते काटते चला जाएगा। तो नींद जरूर पूरी लेने का। अब देखिए, नींद पूरी लेनी है, ये कुछ एनर्जेटिक खा के जाना है। अमूमन जाते हैं, कुछ लोग चाय पीकर चले जाते हैं, कुछ लोग पानी पीकर चले जाते हैं, अगर है ना, तो ऐसा नहीं चलना आपको, एनर्जेटिक और हल्का खाना, ऐसे नहीं कि भरपेट खा के चले गए, छाछ वाछ दही पी के चले गए, है ना, ऐसे खाना बिल्कुल नहीं खाना है जो गरिष्ठ हो, और आपको मतलब इसमें लेजीनेस, आलस आ सके, आलस वाला बिल्कुल खाना नहीं खा के जाना आपको, ठीक है ना। एनर्जेटिक, एक वो डायरेक्ट चॉकलेट आती है, जो मतलब चॉकलेट फ्लेवर जैसे आनी, चॉकलेट बड़ी वाली, वो 1 रुपये की 4 आती है, वो नहीं मतलब चॉकलेट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, डायरेक्ट चॉकलेट नाम सफिशिएंट है कहने का मतलब, है ना। वो डायरेक्ट चॉकलेट में क्या होता है, ये डोपामिन रिलीज करती है, डोपामिन मतलब एंटी स्ट्रेस और एनर्जेटिक, अपना एग्जाम में एनर्जी लेवल बनाए रखती है। और एग्जाम में क्या है, एनर्जी लेवल बना रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अदरवाइज कई बच्चों को नींद आ जाती है ना। तो डायरेक्ट चॉकलेट है या जूस है, जो भी एनर्जेटिक खाना, गुड़ है तो गुड़ खा के चले जाना, गुड़ जानते होंगे, शुगर के अंदर गन्ने से बनता है। एग्जाम से 1 घंटा पहले जरूर पहुंचना है। पिछली बार क्या हुआ था, जब ये कोविड चल रहा था, तो वो चेक के चक्कर में एक हमारा लेट हो गया था, उसके कारण उसको घबरा गया, तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है ना। तो एग्जाम में एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपको जरूर एग्जाम सेंटर पे दस्तक देनी है।
15-20 मिनट में वो आप कुछ तैयार करो ना, तो पन्ने वन्ने पर लिख कर चले जाओ, वहां बाहर बैठ कर भी वो पढ़ लेना, है ना। लेकिन एग्जाम सेंटर पे आप जरूर पहुंचे 1 घंटे पहले, मतलब 1 घंटे पहले। मेरी आप बात को अच्छी लगे तो भी ठीक है, न लगे तो भी ठीक है, लेकिन 1 घंटा पहले जरूर पहुंचना है। पहुंचना आपको, कुछ पढ़ो ना तो कुछ चीट वीट में लिख कर ले जाना, एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हुए पढ़ लेना, ताकि टाइम हो तो आपकी कोई हेडेक नहीं रहे, है ना। क्योंकि अदरवाइज आप घबरा जाओगे, अगर 5 मिनट लेट हो गए ना तो धक धक बढ़ने लगेगी, तो आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अब पेपर ये उसके पहले की बात होगी, अब एग्जाम सेंटर के अंदर घुस गए हम। ठीक है, पहले तैयारी कर ली, फिर एग्जाम से पहले क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है वो देख लिया। अब एग्जाम के हॉल के अंदर घुस गए हम। ठीक है, तो देखो पेपर पे आपके 3 अटैक करने हैं 3 राउंड में। फर्स्ट राउंड में कौन होंगे? फर्स्ट राउंड में वो होंगे तो इजी क्वेश्चन, जैसे कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी ना, उसमें कौन कौन थे? जो कमजोर पेशेंट थे वो सारों को लपेट लिया, है ना। तो फर्स्ट राउंड में क्या करोगे? जो कमजोर क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, उनको सारों को लपेट लोगे। ठीक है, फिर आएगी सेकंड वेव जो आई थी, जो हम सेकंड राउंड बोलेंगे क्वेश्चन में, है ना। तो सेकंड राउंड करोगे, जब पेपर पर आप सेकंड अटैक करोगे, उसमें क्या होगा? जो एवरेज क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है उनको लपेट लोगे। जैसे कोरोना की सेकंड वेव आई थी, उसमें जो एवरेज लोग थे, जिनका इम्यूनिटी एवरेज थे, उन सारों को लपेट लिया ना। तो सेकंड राउंड में आप जो आपको लगे कि एवरेज क्वेश्चन है, अरे भाई पढ़ोगे ना, ऑप्शन पढ़ोगे तो लग जाएगा कि कौन एवरेज है कौन हार्ड है ना। उनको लपेटे में ले लिया। जब 2 राउंड लगा दोगे ना, तो फिर मेरे ख्याल से पेपर में कुछ बचेगा नहीं, है ना। क्योंकि कई बार होता है क्या है, स्टूडेंट सोचता है कि यार लास्ट में नहीं पूछ पाया मैं, कोई बोलता है यार लास्ट में क्वेश्चन इजी थे, 4-5 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही लगा देता, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अगर पहुंचता तो पता नहीं वो टॉप कर जाता, है ना। तो इसका क्या है, 3 राउंड में करें। जो क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट में आपको हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, तो इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो छोड़ दो भाई, बाद में कर लेंगे, अभी और क्वेश्चन पढ़े हैं, राइट। और मैथ से ही स्टार्ट करना है, तो 26 नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, या आप जो लास्ट से करो लास्ट से, लेकिन पहले मैथ्स का स्टार्ट करना है। क्यों? अरे जो चीज स्ट्रॉन्ग अपनी उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप मोदी जी को मैथ्स पढ़ाओगे तो मोदी जी को मैथ्स थोड़ी आती है, मोदी जी को राजनीति में भाषण दिला दो कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज करना। जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, वो पहले मतलब करेगा, मतलब मैथ वाला पेपर पहले देना है। वो जो 25 क्वेश्चन है शुरू वाले, वो बाद में जब टाइम मिले तब करना है। 3 राउंड ले लेंगे। थर्ड राउंड में ना टाइम बच जाए ना, है ना, तो या तो पहले उनको देख लेना जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको। अगर वो नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर थर्ड राउंड में ये जो अपने जो हार्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन पढ़ करके, ऑप्शन डिस्कार्ड कर करके ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ऑप्शन डिस्कार्ड करते करते मतलब 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो, तो 2 में आप रिस्क ले सकते हो। आपकी अंतरात्मा बोल रही है, केवल अंतरात्मा नहीं, कुछ कंसेप्ट काम में आ रहे हैं और लग रहा है कि आपको ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर एन के प्रकार प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, तो फिर 2 ऑप्शन में से आप खेल सकते हो तुक्का। मैक्सिमम 5% क्वेश्चन पर आप तुक्का लगा सकते हो, 5 या 7% मान लो। 7% जो क्वेश्चन आपने करेक्ट लगाए हैं उनके आप तुक्का, 10% मान लो, 10% से ज्यादा आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। तुक्का लगाने का मैंने मेथड बता दिया। कब लगाओगे? जब आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन भगा दो, 2 ऑप्शन सैनिटाइज कर दो और 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो। बचे हुए 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि यार इस कंसेप्ट से ये वाला हो सकता है या ये वाला नहीं हो सकता, तभी आप तुक्का लगाएगा। मैक्सिमम 10% क्वेश्चन, 10% ज्यादा तुक्का मत लगाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, राइट। मैथमेटिकल तो आप बोलते हो कि हाँ इसका वो उस पर जो 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 1 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो अपना सही हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल काम नहीं करता, ये बैलेंस नहीं होता है, नेगेटिव में ज्यादा जाता है। आप बोलोगे साहब 5 क्वेश्चन लगाएंगे, 4 में गलत लगेंगे, 1 में सही लगेगा तो बराबर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिकल चीज अलग है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, माइनस में ज्यादा जाता है ना। तो तुक्का कब लगाओगे? जब 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दोगे तभी लगाना है, ठीक है। तो अपनी लगभग बात हो गई और टाइम तो सबको पता है, जितना बचा उसमें से करना है। पेपर का मैं पहले बता दूं, जीके वाला की पेपर जो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला है वो लास्ट में करना है, मैथ्स का पहले करना है। कुछ भी ना है ना, ऑप्शन और क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, चाहे 2 बार पढ़ लेना। ऑप्शन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अब काम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। अगर 2 काम कर लिया ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अरे सीयूसीटी का लेवल ही क्या है यार, बीएचयू का उठा लो, डीयू का उठाओ, उनका देखो, जेएनयू का उठाओ, लेवल चेक करना चाहते। सीयूसीटी का सबसे लो लेवल का पेपर आता है। अगर फिर भी इसको आप नहीं कर पाते हो ना, तो भाई आपको मेहनत की जरूरत है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है और कुछ भी नहीं करना। हमारे जो वीडियो हैं लीनियर के हमने खूब अपलोड कर रखे हैं, रियल के खूब अपलोड कर रखे हैं,
ग्रुप थ्योरी के भी खूब अपलोड कर रखे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के खूब अपलोड कर रखे हैं। अगर इतना ही देखकर चले जाते हो ना, 4 टॉपिक के वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।